दोस्तों सीआईडी सीजन 2 एपिसोड नंबर 32, जिसकी कल्पना शायद आज तक ना ही किसी फैन ने की होगी और ना ही किसी क्रिएटर ने किया होगा कि भाई सीआईडी वाले इस तरीके के भी इमोशनल, इतना खतरनाक, इतना खौफनाक, इतना भयंकर एपिसोड लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आई गैंग का एपिसोड शुरू हुआ था तो मुझे पता था कि आई गैंग के एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, बट इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा, इतना ज्यादा इमोशनल टच वाला होगा, भाई इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भाई लिटरली एकदम सच बता रहे, एपिसोड देखते समय भाई एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों काबिले तारीफ है एपिसोड के राइटर, डायरेक्टर, मेकर, सब के लिए दिल से सैल्यूट है यार, इतना जबरदस्त, इतना इंटरटेनिंग एपिसोड देने के लिए। खैर दोस्तों चलिए टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं एपिसोड नंबर 32 के बारे में। चलिए आज के छोटे से वीडियो में छोटा सा रिव्यू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ मिसिंग रहा। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 32 की शुरुआत वहीं से हुई जहां से एपिसोड नंबर 31 खत्म हुआ था। हालांकि एपिसोड नंबर खत्म हुआ था दिन के समय में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सभी लोग वहीं पे पड़े रहे, वहीं पे सब लोग बेहोश अवस्था में, कुछ घायल थे, कुछ मर गए थे, सब वहीं के वहीं पड़े रहे और पूरी सीआईडी टीम भी वहीं इधर उधर पड़ी थी। साथ में दया का वहां पे होश आता है और जैसे ही होश आता है तो बगल में फोन होता है, वो फोन बजता है और वो फोन होता है बरबोजा का। दया किसी भी तरीके से थोड़ी सी परेशानी के साथ फोन को उठाता है और बरबोजा के साथ उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन चलता है और बरबोजा वहीं पे बोलता है कि एसीपी मर गया, ऐसा वैसा वो बताता है और बाकी उसके बाद दया फोन कट करता है और उसके बाद अभिजीत को ढूंढता है। सबसे पहले तो अभिजीत उधर ही साइड में पड़ा था, तो अभिजीत को जाकर सबसे पहले तो दया जगाता है। दया अभिजीत जगने के बाद सबसे पहले उसको ध्यान आता है एसीपी सर और वो दौड़ करके भाई जाने का प्रयास करता है, बट दया उसको रोक लेता है और वहीं पर वो लोग थोड़ा सा उनका इमोशनल टच जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे पूर्वी साइड में मिलती है, उसके ऊपर शायद पत्थर वत्थर पड़े होते हैं तो सबको वो हटाता है। फिर पूर्वी को वो लोग जगाते हैं, मतलब कि होश मिलाते हैं और जैसे ही पूर्वी को होश आता है तो पता चलता है कि कोई साइड, मतलब सामने से कोई आ रहा है, तो वो लोग तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं, गन वन निकाल लेते हैं। तो पता चलता है कि उधर से पंकज और अवनी आते हैं और यार पंकज आते हैं डायरेक्ट बोलता है एसीपी सर। तो भाई एसीपी सर का नाम सुनते ही पूर्वी भी शॉक हो जाती है कि एसीपी सर कहाँ है। तो भाई उसके बाद वो दया सर की ओर देखती है और दया तुरंत इमोशनल हो जाता है और उसके बाद पूरी भी समझ जाती है कि क्या हुआ और वो भी एकदम से रोने लगती है। और भाई यही सारे इमोशनल सीन देख करके एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे, एकदम से भाई रोने वाली फीलिंग आ जा रही थी खुद को, मतलब कि भले ही हम लोग एपिसोड देख रहे थे बट ऐसा लग रहा था कि हम भी रो पड़े उन लोगों के साथ। और ये लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही रहे थे कि बगल से इन लोगों को आवाज सुनाई देता है डॉक्टर सालुके का, जो कि वो भी दर्द से कराह रहे होते हैं, वो भी फंसे होते हैं। तो जाते हैं दया, पंकज सब जाते हैं और जा करके उनको निकालते हैं। निकालने के बाद वहाँ पर डॉक्टर सालुके को भी भाई एसपी सर की याद आ जाती है और वो भी थोड़ा सा इमोशनल टच दे देते हैं कि अरे यार मैंने क्यों एसीपी की भाई ऑर्डर सुन ली, क्यों मैंने मान लिया, काश मैंने नहीं माना होता, ऐसा ऐसा करके भाई वो पुरानी यादों को भाई थोड़ा बहुत याद करते हैं, इमोशनल टच को भाई देने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही सुपर्ब था। और साथ में उसी के बाद ये लोग पूरे मतलब एरिया को सीआईडी ब्यूरो था, जो कि सीआईडी ब्यूरो को बम से पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। और लिटरली यार सीआईडी ब्यूरो सच में, इस बात का तो भाई अभी भी मलाल है, इतना बड़ा सीआईडी ब्यूरो था, कभी भी भाई अंदाजा ही नहीं था यार सीआईडी ब्यूरो इतना बड़ा था। खैर वहाँ पर सचिन भी मिलता है भाई एकदम बुरी अवस्था में। सचिन पूरी तरीके से उसके ऊपर पत्थर वगैरह पूरी तरीके से गिर गया था, उसके ऊपर पूरा वो दबा हुआ था। कोई सिपाही उसको ढूंढा होता है और सिपाही कोई मिला होता है सचिन, तो वहीं सबको लेके जाता है और दिखाता है। तो भाई वो पूरी तरीके से सचिन दब गया होता है, तो उसके लिए एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज होता है हॉस्पिटल के अंदर। खैर इधर सीआईडी वाले पूरी सीआईडी ब्यूरो को छानबीन करते हैं, वहाँ पर तलाश करते हैं कि शायद कुछ यहाँ पर मिल जाए और उसके बाद सीआईडी की टीम पूरी सीआईडी ब्यूरो को छानबीन करते हैं। और छानबीन करने के दौरान सबसे पहले तो वो लोग सीआईडी ब्यूरो के अंदर चले जाते हैं, मेन जो उन लोगों का लोकेशन था वहाँ पे जाते हैं। तो उन लोगों को पुरानी यादें, पुराने सीन्स याद आने लगते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे समय बिताए थे। वो एसीपी सर की कुर्सी, जहाँ पर दया कुर्सी से बातें करने लगता है, सालुके सर वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कुर्सी को देख करके। खैर वहाँ पर सीआईडी ब्यूरो को वो लोग पूरी तरीके से छानबीन करते हैं। तो भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो बम बनाने का ही सामान मिलेगा, वो टाइमर मिला, फिर कुछ केमिकल्स मिले जिससे कि बम बनते हैं। तो उन सबको वो लोग इकट्ठा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज वो जो कमी मुझे लगी इस एपिसोड की, इस एपिसोड की सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगी, क्योंकि अगर एसीपी सर की मौत हुई है, सबको पता है कि एसीपी सर की मौत हो गई है, तो भाई उनकी बॉडी तो इन लोगों को खोजनी चाहिए ना कम से कम। बट इन लोगों में से किसी ने भी एसीपी सर की बॉडी ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि आखिर एसीपी सर की मौत हुई है तो आखिर उनकी बॉडी हुई कहाँ, गई कहाँ, उनकी अंतिम संस्कार भी करना होगा। बट किसी ने भी यार
कोई भी एसीपी सर की बॉडी ढूंढने का प्रयास नहीं किया। बट क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। चाहे कोई भी कितना भी इमोशनल हो, मतलब कोई अपना मरा है तो यार बॉडी तो कम से कम सब कोई ढूंढता है, हर कोई ढूंढता है कि हाँ यार कम से कम बॉडी तो मिल जाए। खैर ये लोग सीआईडी ब्यूरो में तहकीकात कर ही रहे होते हैं कि अभिजीत के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर इतनी बड़ी सीआईडी ब्यूरो को उड़ाने के लिए उसने हर फ्लोर पे एक बम लगाया था। तो बरबोजा को आखिर किसने सीआईडी ब्यूरो के बारे में बताया? आखिर बरबोजा के हाथ सीआईडी ब्यूरो का मैप लगा कैसे? और अभिजीत यहाँ पर बोलता है कि कोई तो अंदर वाला है जो कि बरबोजा के साथ मिला हुआ होता है। और तभी बरबोजा का कॉल आ जाता है और बरबोजा भी सेम बोलता है कि तुम्हारे अंदर वाला में से ही है कोई एक गद्दार। अब कौन है ये तुम पकड़ो, अब तुम जानो। और यह भी बोलता है कि जितने मासूम दिखते हैं ये पंकज और पूर्वी उतने हैं नहीं। हो सकता है ओनी भी हो सकती है, हो सकता है दया भी हो सकता है, कोई भी गद्दार हो सकता है। तो तुम्हें अब पकड़ना है। और जैसे ही ये बात सबको पता है अभिजीत, सब एक दूसरे के लिए गन निकाल लेते हैं। बट वहाँ पर डॉक्टर सालुके समझदारी से सबको समझाते हैं कि ये समय है सबको एक साथ रहने का। और बरबोजा यही चाहता है कि पूरी सीआईडी टीम अलग अलग हो जाए। और अभी अगर अलग हुए तो बरबोजा आसानी से जीत जाएगा। तो अभी हम लोगों को एक होकर रहना है। और सभी ये बात मानते हैं और सब एक साथ काम करने का निर्णय लेते हैं। और दोस्तों इस एपिसोड का सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक, सबसे इमोशनल सीन जो होता है वो अब भाई सचिन का वो जो ट्रीटमेंट होता है भाई, इतना खौफनाक मंजर भाई, एकदम रोंगटे खड़ा करने वाला। और लिटरली जो सचिन सर की एक्टिंग होती है वो भी एकदम माइंड ब्लोइंग भाई, क्या ही एक्टिंग करते, एकदम जबरदस्त वाली। और साथ ही में ट्रीटमेंट के समय जब सचिन सर को जो माइंड में जो चलता है वो दिखाया जाता है, तब दिखाया जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में एसीपी सर उसमें जल गए या फिर कुछ हुआ है ऐसा जो कि सचिन सर देखे हैं। और ये बताने के लिए ओनी से सचिन सर बोलते हैं कि जल्दी से अभिजीत सर और दया सर को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर उनके मन में कुछ चलने लगता है और फिर वो पूरी तरीके से लगता है कि मुझे तो लगता है कि उस टाइम जब वो सीन दिखाया जाता है ना कि ओनी से बात करते करते जब सचिन सर साइलेंट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सचिन सर या तो कोमा में गए या फिर वो खत्म। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। बाकी उसके बाद सीन दिखाया जाता है फोरेंसिक का, जहाँ पर डॉक्टर सालुके एक बॉडी पर रिसर्च कर रहे होते हैं जो कि पूरी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट में जल गई होती है। शायद उसी की बॉडी में से शायद एक बॉम्ब फिट था शायद। और उस बॉडी से डॉक्टर सालुके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि बॉम्ब कैसा था, उस बम से क्या होने वाला था। तो पता चलता है कि डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इस बम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि सीआईडी को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और फिर उसके बाद फिर से ये लोग थोड़ा सा पुराने यादों को ताजा करते हैं। बट उसके बाद कॉल आता है ओनी का कि जल्दी से आप लोग हॉस्पिटल में आ जाइए, यहाँ पर सचिन सर कुछ कहना चाहते हैं। तो वहाँ पे अभिजीत दया पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सचिन से बात करने का प्रयास करते हैं। तो सचिन वहाँ पे बताता है कि जब मैं लिफ्ट के अंदर बंद हो गया था तब मैंने देखा था बरबोजा 2 लड़की से बात कर रहा था, यानी कि उसके गैंग के अंदर 2 लड़की थी। और अभिजीत और दया ये जानने का प्रयास करते हैं सचिन से कि क्या तुम उन लड़की को जानते हो या फिर उन लड़की के ऊपर कुछ ऐसा निशान वगैरह। ये बताने से पहले ही सचिन को कुछ अटैक वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, यानी कि उनकी हालत गंभीर हो जाती है, जिससे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और सीआईडी वालों को बाहर निकालना पड़ता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो दोनों लड़की कौन थी? क्या वो सीआईडी की कोई मेंबर थी या फिर सचिन का कोई करीबी? भाई इसके लिए तो भाई आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल बताऊंगा कि वो दोनों लड़की कौन हो सकती है, और वो भी आप लोगों को पूरी फैक्ट और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। खैर सचिन से मिलने के बाद अभिजीत और दया जैसे ही बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। एक बंदा तो यह भी पूछ लेता है कि क्या एसीपी सर करप्ट हैं, क्या वो अपने मौत के जिम्मेदार खुद ही हैं? लिटरली इस सवाल के बाद दया का जो गुस्सा निकल के आया है, उन्होंने तो भाई मीडिया वाले का कलर तक पकड़ लिया। और उस मीडिया वाले को दया ने यह भी याद दिलाया कि ये वो एसीपी सर है जिन्होंने क्राइम के खिलाफ अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, बेटे तक को उन्होंने गोली मार दी, और तुम उन्हें करप्ट बोल रहे हो। भाई इस तरीके के भाई दया का जो यहाँ पर रिएक्शन था वो काफी ज्यादा जबरदस्त था। खैर यहाँ पर उसके बाद सीन दिखाया जाता है फोरेंसिक का, जहां पर डॉक्टर सालुके को बॉडी मिल जाती है एसीपी सर की। हालांकि पूरी बॉडी नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ हाथ दिखाया जाता है जहां पर उनका अंगूठी दिखाया जाता है बस। बाकी उसके बाद डॉक्टर सालुके फोन करके बुलाते हैं अभिजीत, दया को। ये लोग भी वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर सन्नाटा होता है, मतलब कि फोरेंसिक के अंदर। और उसके बाद डॉक्टर सालुके बताते हैं कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी है। जाकर के वहाँ पर जैसे ही अभिजीत देखता है वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। हालांकि वहाँ पर भी सिर्फ हाथ दिखाया जाता है, तो पूरी बॉडी
नहीं दिखाने का मेरे ख्याल से रीजन ये हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर एसीपी सर की एंट्री हो, और उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर रीजन है जिसकी डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिटेल वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर एसीपी सर बचे कैसे, या फिर उनकी एंट्री कैसे होगी, वो कहाँ पर रहेंगे, कैसे बरबोजा पकड़ा जाएगा, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी यहाँ पर पूर्वी और पंकज भी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर दया और अभिजीत सर की हालत देखने के बाद पंकज को तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पंकज एकदम गुमसुम सा, और उसके बाद पूर्वी को अंदाजा लगता है कि ये जो सामने बॉडी पड़ी है वो एसीपी सर की है, और वो पूरी तरीके से रोने लगती है। बाकी उसके बाद ये खबर आती है कि शहर में पूरा अफरा तफरी का माहौल है, और माहौल ये है कि बाहर शहरों के अलग अलग बिल्डिंग्स पे अलग अलग चेतावनी, अलग अलग पेंटिंग, किस्म किस्म की डिजाइन बने हुए पड़े हैं। और ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है कि इस तरीके के डिजाइन बने हुए हैं, इस तरीके के वार्निंग्स आ रहे हैं। तो भाई ये सब कुछ बरबोजा का हो सकता है। तो भाई यहाँ पर एक सवाल हो सकता है क्या कि यार बरबोजा तो मान लो कंप्यूटर्स हैक करके वीडियोस दिखा दे रहा है, फ़ोन हैक करके कॉल कर दे रहा है, बट यहाँ पर एक सवाल ये है कि भाई रातों रात पेंटिंग्स कैसे कर दिए, डिजाइन कैसे कर दिया। भाई अगर किसी की बिल्डिंग पर कोई डिजाइन कर रहा है तो भाई कोई ना कोई तो देखना चाहिए ना यार। खैर इन सब का पता तो सीआईडी वाले लगा ही लेंगे, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना होगा एपिसोड नंबर 33 का कि आखिर ये सारी पेंटिंग्स बन कैसे रही है। और बाकी दोस्तों एक चीज कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि भाई ये वाला एपिसोड आप लोग को कैसा लगा। क्या आप लोग को भी देख करके एकदम से भाई रोने का मन कर रहा था, या फिर आप लोग के भी रोंगटे खड़े हो गए थे? भाई कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये एपिसोड लगा कैसा। और हाँ, अगर इस एपिसोड को रेट करना हो 10 में से तो आप लोग कितना रेट दोगे वो भी बताइएगा कमेंट में।